अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। अच्छा जी, देखो बेटा, कल के लेक्चर में जरा बताइए कि कौन सा क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज नंबर 2.8 का कौन सा क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 8 का और 2.8 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने। और बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया था करने को, वो किया आप लोगों ने। खुदाना वास्ता कर तो नहीं लिया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने किया। चले जी, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे नमूदार हो रहा होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया था बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था, वो किया आप लोगों ने। मैं यही पूछ रहा हूँ इतनी देर से बेटा। अफनान, अम्मार, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ बेटे, मुझे जवाब दो कि आप लोगों को जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था वो किया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कहां से आ गया। बुक है सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट नहीं है बेटा, खाली क्वेश्चन नंबर 2 था। वो ये था, शक्ल देखें इधर, ये था, ऐसे लिखा हुआ, इसका कोई पार्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए बोर्ड पे आएगा, ऐसे किताब पे लिखा हुआ है, आप देख लें आपके बाबू को। बुक सामने है। इफ x is equal to 2 minus root 3 find the values of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल आप लोगों को यहाँ पर करवाया था, लेक्चर दिया था इस पर। इसी तरह का सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको करने को दिया था। अगर नहीं किया है तो कल तक का वक्त दे रहा हूँ, मुझे कल दिखा बताना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, मोहम्मद रियाज का ही जवाब आ रहा है। अफनान और अम्मार, क्या नाराज हो बेटा हमसे। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहा हूँ। 3 मैंने होमवर्क दिया था, बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे से ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का लेक्चर लिया है उसके लिए 3 करना बड़ी बात नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जरा मुतवज्जा रहिएगा, आपको यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ q इज इक्वल टू √2 प्लस √3। बेटा आपको यहाँ अल्फाबेट वेरिएबल चेंज करके दे सकता है, कभी q कह देगा कभी y कह देगा, x उससे फर्क नहीं पड़ता। बेटे इफ q इज इक्वल टू √2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ q माइनस 1 अपॉन q एंड q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर। तो बेटा इधर देखो, ये सवाल कल जैसा ही है, बस यहाँ ये तो सेम वही चीज है। कल लिखा हुआ था यहाँ पर, कल के लेक्चर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा था। वेरिएबल तो कुछ भी दे दे, मैथ से चेंज हो सकता है, नंबर भी वेरिएबल ही। यहाँ माइनस था, आज इस पे प्लस लिखा हुआ मिल रहा है। ओ सॉरी, कल यहाँ प्लस था, आज माइनस लिखा हुआ मिल रहा है। क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले डेटा बनाएंगे, क्यू इज इक्वल टू √2 प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था, ये जो नेमिंग की जाती है अपनी याद दहानी के लिए करते हैं ताकि चीजें हमें याद रहें, कभी इसको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ जाए इसी क्वेश्चन में तो हम ये पूरा क्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो कल के सवालों से ये बात सामने आ रही है, सबसे पहले क्यू दिया जाए तो 1 अपॉन क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स देगा तो 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, वाई देगा तो 1 अपॉन वाई। तो इससे हमने ये बात सीख ली, जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको पहले रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ वर्डिंग में लिख के बताओगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 की बोथ साइड को रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं।
ये देखो बेटा, इस क्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, पलट दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/q। ये देखें, इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसी तरह √+3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको पलटेंगे तो 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, q डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो देखिए 1/q हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से √2 + √3 में भी डिनोमिनेटर में 1 लिखा है। जब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड होगा तो लेफ्ट भी किया तो राइट हैंड साइड में भी यकीनन होगा, तो ये बन जाएगा 1/√2 + √3। बस मेरा बेटा, अब तो कोई मसला ही नहीं है। अगला स्टेप आपको याद होगा, कल का लेक्चर अगर आपने लिखकर प्रैक्टिस की भी है तो सारे स्टेप आपको याद आ रहे होंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन वाले चल रहे हैं। इसकी की जाती है, कॉन्जुगेशन करते हैं। 1/√2 + √3 है बेटा, यहाँ प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा √2 - √3। फर्ज करें यहाँ √2 - √3 होता तो यहाँ बनाते हैं √2 - √3। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच रही हो। बस बच्चों, हमने यहाँ कोई बात लिखी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। हमने इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। √2 - √3 डिवाइडेड बाय √2 - √3। कानून कहता है जिससे मल्टीप्लाई करूंगा उससे डिवाइड करूंगा। अब मैं जो अगला स्टेप नेक्स्ट स्लाइड का है वो आपको जुबानी बता रहा हूँ, ताकि जब नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं तो आपको याद रहे कि सर ने हाँ ये बताया था। बेटा, ये भी एक फ्रैक्शन वाली टर्म है और ये भी एक फ्रैक्शन वाली टर्म। प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। हमें पता है 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ नंबर वापस आता है, 1 2 दा 2 1 3 दा 3। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों 1 को √2 - √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 × √2 - √3 जवाब आएगा √2 - √3। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो उस नंबर की सेहत पर असर नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में मेरा बेटा जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा, अगली स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ होगा, दिखाऊंगा अभी मैं लिखकर, √2 + √3 × √2 - √3। ये देखें मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, √2 - √3 डिवाइडेड बाय √2 + √3 × √2 - √3। बेटा, आप न्यूमरेटर से कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा होगा ये शक्ल फार्मूले वाली बन रही है। जब भी किसी क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो मेरा बेटा एक बात याद रखना, उसका हवाला देना होता है। ये रेफरेंस दिया, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हो तो कल के लेक्चर के मुताबिक कल का हवाला बार बार इसलिए दे रहा हूँ जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है तो वो ये बात समझ ले, परेशान ना हो कि कोई नई चीज सीख रहे हैं, वही चीज है जो कल वाली है, तो आपको आसानी से वो दिमाग में चलता रहेगा जो कल पढ़ा हुआ है। बेटे, इस पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को कहते हैं ए, सेकंड ब्रैकेट सेकंड एलिमेंट को बी कहते हैं। इस फार्मूले को लगाने की पहचान ये है कि जब भी दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम आ रही हो लेकिन उनके दरमियान में साइन अपोजिट हो। जरूरी नहीं है कि पहले ब्रैकेट में प्लस आ जाए, पहले ब्रैकेट में माइनस हो, सेकंड में प्लस हो, पहले में प्लस है तो सेकंड में माइनस। बस बताने का मकसद है दोनों ब्रैकेट के अंदर साइन अपोजिट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर साइन अपोजिट के साथ कोई टर्म आ रही है तो मेरा बेटा फिर आप आसानी से फार्मूला लगा देंगे a² - b²। तो बेटा ये देखो, a √2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस b है, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया। a की जगह √2 लिख दिया, b की जगह √3 का स्क्वायर कर लिया। हम सब जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपने इसको कैंसिल करके दिखाना होगा। तो ये देखें, ये स्क्वायर से इसको रूट का कैंसिल कर देना ये कैंसिल, तो बेटा ये 2 बचा, ये माइनस का 3 बचा। हम सब जानते हैं 2 में से 3 माइनस होगा, 1 बचेगा। साइन बड़े नंबर का आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त, देखो -1 लगा दिया। 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। आप परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर भी ले सकते हैं, उससे भी हेल्प ली जा सकती है। बेटे, अगले मरहले समझने वाला ये सवाल कराने का सबसे बड़ी वजह यही क्वेश्चन यही वजह है कि दरमियान नीचे डिनोमिनेटर में -1 बच रहा है। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने माजी में किया है उसमें नीचे 1 बचा था, या आगे मुस्तकबिल में कराऊंगा उसमें +1 बचे, तो कोई टेंशन नहीं है। जब डिनोमिनेटर में -1 आ जाए तो प्यारे बच्चों याद रखना
जब भी माइनस का वन हो, चाहे वो डिवाइड कर रहा हो किसी को या मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो बेटा वो डिवाइड कर रहा है तो न्यूमरेटर वाली मतलब ऊपर वाली टर्म के साइन चेंज कर देता है। बेटे इधर देखो जरा, ये प्लस का है, प्लस लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। ये देखें, तो माइनस प्लस माइनस, तो इनके ऊपर जो जितनी भी टर्म आ रही है ये उनके साइन चेंज कर देगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, जो मल्टीप्लीकेशन का असूल है वही डिवीजन का असूल है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 रूट 3 को डिवाइड करेगा तो रूट 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर वाला 1 ऊपर जितनी भी टर्म आ रही होगी सबको इंडिविजुअली डिवाइड करेगा। ये 1/q की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। मुझे बताओ यहाँ तक के जो बोला है ये समझ में आया आपको? जी, इसका मैसेज करके मुझे बता दीजिए जितना ये स्टेप समझने वाला है, ये नई बात आई है। क्लियर है बेटा? मोहम्मद रियाज का जवाब आ गया। बाकी मुझे रहीम, अब्दुल्ला, अशफाक समझ में आ गया बेटा? जी, अम्मार, अफनान, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? चलो ठीक है, तो मेरा बेटा ये बस ध्यान में रखना है, अब कुछ भी नहीं है बच्चों, जैसे हम माजी में क्वेश्चंस करते रहे बिल्कुल इसको वैसे लेके चले। हेडिंग दे दे टू फाइंड q माइनस 1/q। हेडिंग दी टू फाइंड q माइनस 1/q। q की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये लिखिए q माइनस 1/q। कल के सवाल में यहाँ प्लस था तो यहाँ अब माइनस है तो अंडरस्टूड है माइनस आएगा। अब q की वैल्यू सवाल में दी नहीं थी, क्वेश्चन में की नहीं है स्टार्ट में, जब आप लिखोगे अभी तो देख लेना, q अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, बुक सामने तो देख सकते हो। माइनस लगाएंगे प्रोसेस का जो इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर अंडरस्टूड यहाँ प्लस होगा फिर मैं वही बात को यहाँ प्लस लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाकर अब सेकंड टर्म लिखूंगा 1/q की वैल्यू, ये निकाल ली हमने, कैलकुलेट कर ली, यहाँ रख दी। बस अब मेरा बेटा अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मोहतात होके करेंगे, क्योंकि ये दरमियान वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जाके तमाम टर्म से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस का अंडर रूट 2 जब ये माइनस का साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दोनों टर्म जितनी भी टर्म होंगी ब्रैकेट के अंदर सबसे करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त हमें पता है माइनस माइनस प्लस, शुरू की दो टर्म तो बच्चों ये देखो मैंने कॉपी की नहीं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस का रूट 3 आ गया। प्यारे बच्चों, जब भी दो टर्म सेम आ रही हो और साइन उनके साथ अपोजिट हो तो मेरा बेटा आप उनको कैंसिल कर दिया करो, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट 2 और प्लस रूट 2 2.7 में भी आ चुका है, 2 रूट 2 हो जाएंगे। x में x प्लस करेंगे तो 2x, y में y प्लस करेंगे तो 2y, a में a प्लस करें तो 2a, तो रूट 2 प्लस रूट 2, आगे कुछ नहीं लिखा तो बच्चों क्या लिखा हुआ है 1, इसमें भी आगे कुछ नहीं है तो 1 1 और 1 बचपन में पढ़े थे 2 और क्या 2 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 लिख दिया है। ये पहला आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यहां तक कोई मसला है, कोई क्यूरी है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, चलें अब अगले इसी पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो कि अब हम निकालेंगे वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। बेटा अब इस वाली वैल्यू को याद रखिएगा, और एक अहम बात और बता दूं, जब फाइनल आंसर निकाला करें तो उसको बॉक्स कर दिया करें, मतलब डब्बा बना दिया करें। ये ऐसे डब्बा नहीं बनाएगा जैसे मैंने बनाया रफ सा, आप स्केल से साफ सुथरा डब्बा बनाइएगा, इसका बॉक्स कीजिएगा। सही है मेरा बेटा? ब्लू इंक पेन से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ब्लैक पॉइंटर से आप ये बॉक्स कर देंगे, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको अंदाजा हो जाए, प्रॉमिनेंट हो जाएगी आंसर आएगा, इसका पहला आंसर है, सेकंड आंसर है। तो बच्चों इस बात का ख्याल रखना है मेरा बेटा आप लोगों ने, ठीक है? मैंने बॉक्स नहीं किए हुए तो आपने बॉक्स कर देना है इसको। तो बस अब बेटा आप देखो, मैं अब दूसरी सेकंड वैल्यू की तरफ जाऊंगा जिसमें हम निकालेंगे क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। इस वैल्यू को याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ इसको, अब इसके दोनों जानिब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखो ये मैं करने लगा, अब अगली स्लाइड पे ये सिंपल सॉल्यूशन हो रहा होगा। ये देखें लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, हम इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने लगे। तो बच्चों अब आपको नजर आ रहा होगा मैंने दोनों तरफ क्या कर दिए, इधर देखें स्क्वायरिंग कर दी है। अब ख्याल कीजिएगा कल के फार लेक्चर में यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आया था, तो वहां लगा था a प्लस b का होल स्क्वायर, आज हम लगाएंगे क्योंकि दरमियान में माइनस है
तो ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि हम यहाँ पर फिर माइनस का फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली टर्म को बेटा हस्बे मामूल ए मानोगे, सेकंड को बी मानोगे। इसको ओपन करते हैं फार्मूले के जरिए, तो ए का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह क्यू रखेंगे, बी की जगह 1/b प्लस बी का स्क्वायर 1/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों ये बात पहले ही आ चुकी है, जब भी बेस में मौजूद 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या जितनी भी टर्म हो, वो डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रही हो तो होल पावर इंडिविजुअल सब पर अप्लाई हो जाती है। तो बेटा ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है ये 2 पर भी अप्लाई होगा, जो कि देखिए मैंने ब्रैकेट में शो करके दिखाया है, आपने भी ऐसे लिखना है। इसी तरह √2 का होल स्क्वायर करेंगे, मेरा बेटा देखो √2 का होल स्क्वायर आ गया। प्यारे बच्चों अब जिंदगी आसान होने वाली है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें ये क्यू से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो जवाब बना आता है 2 बनता 2, ये देखो 2 लिख दिया। 1 का स्क्वायर करें तो कितना आता है बेटा 1, 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, जो भी करो 1 की पावर कुछ भी ले लो, याद रखो मेरा बेटा 1 ही आता है, ठीक है। और ये क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1/q स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहे हो अब्दुल्ला अशफाक। यहाँ ऊपर जो वैल्यू निकालनी है दरमियान में प्लस आ रहा है, हमने स्क्वायरिंग की है तो ये q माइनस 1/q की वजह से होल स्क्वायर का जो फार्मूला लग रहा है वो माइनस वाला लग रहा है, लेकिन देखिए ये जादू है, वैल्यू प्लस की निकलेगी। क्यों? क्योंकि इस a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले में a स्क्वायर वाली टर्म को देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, और b स्क्वायर के साथ भी क्या है प्लस। तो आप इधर देखो यहाँ पर a के इस पे किसके आ रहा है प्लस, और यहाँ 1/q का भी स्क्वायर वैल्यू प्लस में आ रही है, ये दरमियान में माइनस आएगा, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम सीधा भेज देंगे तो प्लस की वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहे q माइनस 1/q का होल स्क्वायर निकालना हो या सॉरी q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर निकालें, ठीक है, और वैल्यू q माइनस 1/q हो या q प्लस 1/q हो, मेरा बेटा आप होल स्क्वायरिंग से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। कंफ्यूजन दूर हो गई बेटा जो मैंने बोला। अब्दुल्ला अशफाक मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब देखो बेटा अगले स्टेप में देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट किया गया है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तो। स्क्वायर से ही रूट कट दिया, कैंसिल कर दिया मेरा बेटा, ये 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ब्रैकेट है दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 का स्क्वायर 4 4 2 दा 8, ये कॉपी कर दिया बेटा। देखो माइनस का 2 है, राइट हैंड साइड पे ले आओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे सेपरेट करना होता है, क्यू स्क्वायर और 1/q स्क्वायर को अलग कर लिया, -2 को जब राइट साइड पे लाओगे तो 8 में आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 + 2 बचपन में पढ़ा था, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया बेटा। अब बताओ प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया, या खाली मैं कंप्यूटर के आगे बैठ के बड़बड़ाई जा रहा हूँ, मैं समझ में आ भी रहा है या मैं अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ या बेटा? जी बच्चों शाबाश। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब वही काम करेंगे, 40 मिनट बाद जब ये हमारी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तो मैं लिखने का टाइम दूंगा। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ना करे आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, जहां आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कहेंगे तो मैं वो स्लाइड रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 40 मिनट पहली दफा जब मीटिंग कैंसिल होती है तो आप दोबारा रिकनेक्ट होंगे, तो उसके बाद मैं लिखने का टाइम दूंगा, उसके बाद भी अगर आपने कोई सवाल करना है, लिखते वक्त कोई मसला आ रहा है कि सर ये कैसे आ गया, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो आखिर के जो 20 मिनट होंगे उसमें हम लिखने का भी टाइम देंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे आपकी प्रॉब्लम के हवाले से। चलें अगली स्लाइड शो कर रहा हूँ जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सामने नजर आ रहा है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपकी स्क्रीन पे नमूदार हो गया होगा, उसमें आपको वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है if y is equal to under 5 minus 2 find the values of y plus 1 upon y, y minus 1 upon y and y square minus 1 upon y square। बच्चों हमें ये 3 वैल्यू निकालनी है, अभी तक 2 वैल्यू निकालनी होती थी, अब यहाँ काम बढ़ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये y plus 1 upon y आपके लिए बड़ी बात नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालते रहे। वेरिएबल चेंज हो सकता है, y है, बोर्ड के पेपर में x आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता।
y माइनस 1/y, इसकी वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर माइनस, ये दो वैल्यू तो आप निकालते रहे। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो अभी हमने वैल्यू निकाली क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर, बट अब प्रॉब्लम आ गई है क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1/वाई स्क्वायर, दरमियान में प्लस के बजाय माइनस आ गया है, तो आपका तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा, बाकी दो का तो वही होगा। चले स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। प्यारे बच्चों, हस्बे मामूल हमने डेटा बनाया, y इज इक्वल टू √5 - 2 से इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है हमें, y प्लस 1/y क्वेश्चन मार्क, y माइनस 1/y क्वेश्चन मार्क, y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर ये भी क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमारे लिए सवालिया निशान है, हमें कोई कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमें जब वैल्यू y की दी जाती है तो हम 1/y निकालेंगे। मतलब आप देखें अभी तक मैंने आपको 2-3 सवाल जो भी कराए उसको स्टार्ट ही ऐसे लिया है, जो वैल्यू दी जाती है पहले स्टेप क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल का करते हैं। x देता है तो 1/x निकालते हैं, q देता है तो 1/q निकालते हैं, y देता है तो 1/y निकालेंगे। उसके लिए हम मासूम इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड को पलटने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं, फिर वही बात, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो प्यारे बच्चों 1 है, या √5 - 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो प्यारे बच्चों प्यारा सा 1 है। बच्चों जब इसको पलटोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 1/y इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 1/√5 - 2। ठीक है जी, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया। कोई बच्चा बताए ये जो स्टेप हुआ भाई सब, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप में से कोई बच्चा बता सकता है ये जो स्टेप जहाँ मैंने कर्सर शो किया हुआ पॉइंटर, कोई बच्चा बता सकता है इस स्टेप को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप में से कोई बच्चा जवाब देगा, मुझे खुशी होगी। मोहम्मद रियाज, अब्दुल्ला अशफाक, अफनान अम्मार, बेटा जवाब दो, इस स्टेप को क्या कहते हैं जो मैं आप पॉइंटर रखा हुआ है मैंने, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर स्लाइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखते हैं आप लोग। कॉन्जुगेशन, वेरी गुड बेटा। अब्दुल्ला अशफाक बिल्कुल सही जवाब दिया है, बस स्पेलिंग मेरा बेटा आप सही लिखो, CONGU नहीं है, JU होगा, और GATION कॉन्जुगेशन होगा। सही है, वैसे आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है बेटा, वेरी गुड मेरा बेटा। कॉन्जुगेशन कहते हैं, और कॉन्जुगेशन करते क्यों है? हाँ भाई बॉयज बताओ, कॉन्जुगेशन करते क्यों है? कॉन्जुगेशन करने की वजह क्या है? यहाँ पर कोई जवाब दे मुझे आप में से। अब्दुल्ला अशफाक, कॉन्जुगेशन करने की वजह क्या होती है? मोहम्मद रियाज, अम्मार, अफनान, शाबाश। चले मैं जवाब देता हूँ, कॉन्जुगेशन इसलिए करते हैं, कॉन्जुगेशन रैशनलाइजेशन करने के लिए की जाती है। वेरी गुड, जबरदस्त। अब्दुल्ला अशफाक ने जवाब दिया है डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करने के लिए, वेरी गुड बेटा। और रूट का खत्म करना रैशनलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, रूट का खत्म कर देना रैशनलाइजेशन कहलाता है, वेरी गुड मेरा बेटा। ठीक है जी, अब्दुल्ला अशफाक ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई हुई है, बाकी पब्लिक सो तो नहीं गई है, आंख तो नहीं लग गई बेटा आप लोगों की? अफनान, अम्मार, मोहम्मद रियाज, बेटा जाग रहे हो क्लास के दौरान, या खाली मैं और अब्दुल्ला अशफाक जाग रहे हैं? वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप क्लास के दौरान गलूदगी में ना चले जाएं। आपने जागते रहना है मेरा बेटा, सोना नहीं है, बुरी बात है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। 1/y इज इक्वल टू 1/√5 - 2 की कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। यहाँ दरमियान में माइनस लिखा है मेरा बेटा, देखो यहाँ क्या लिख देते हैं बच्चों, प्लस कर लेते हैं, कॉन्जुगेट बनाते हैं इसका। अगर यहाँ फिर वही बात √5 + 2 होगा तो √5 - 2 कर लेते हैं। तो बच्चों उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, बस मेरे ख्याल में यहाँ तक तो मसला नहीं। अब अगले मरहले में क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। ये देखिएगा स्क्रीन पे दिखाएंगे भी आपको। ये देखिए √5 + 2 आ गया बेटा, डिनोमिनेटर में √5 - 2 × √5 + 2। फिर हस्बे मामूल ये फार्मूला आपकी खोपड़ी की टॉप स्क्रीन पे नमूदार हो गया होगा, a² - b² = a + b × a - b। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट की शक्ल इससे मिल रही है, √5 - 2 √5 + 2। कानून कहता है दोनों ब्रैकेट में टर्म सेम होना चाहिए। फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि यहाँ पहले का टर्म प्लस ही हो, पहली टर्म माइनस हो। पहली ब्रैकेट टर्म के अंदर दरमियान में माइनस आ रहा है तो सेकंड में प्लस आ जाए। पहली टर्म को a मान लेते हैं बेटा, a² कर दिया,
सेकंड टर्म को b का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर लो 4 बचेगा। ठीक है भाई, 5 में से 4 माइनस करते हैं तो बच्चों क्या आता है, 1 आता है, 1 लिखते नहीं है, अंडर रूट 5 प्लस 2, ये 1/y की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल में इसमें मसला तो नहीं आता, बताइए जरा, शाबाश, क्या तो कोई इशू? हाँ भाई बच्चों, इसमें कुछ पूछना है? ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वैल्यू निकालेंगे। अब हेडिंग देंगे हम टू फाइंड y आ गया, y गिवन था, 1/y कैलकुलेट कर लिया। अब हेडिंग देंगे टू फाइंड y प्लस 1/y। तो देखो बच्चों, मैंने y प्लस 1/y लिखा है, y की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 है, और 1/y आपने ये देखिए निकाला, अंडर रूट 5 प्लस 2 लिख दिया। बस बेटे आप अगले मरहले में ये ब्रैकेट ओपन कर दो। फिर वही बात कहूंगा कि जब सेम टर्म आ रही हो, अपोजिट साइन के साथ आ रही हो, तो बेटा वो कैंसिल हो जाती है। ये माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल कर दोगे आप। रूट 5 प्लस रूट 5 तो 2 रूट 5 हो गया। ये पहला आंसर आ गया, जब आंसर आया तो उसको बॉक्स कर दिएगा, ये पहला आंसर बन गया। ठीक है जी, तो ये आपने y प्लस 1/y की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी तरीके से अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। बताइए इस स्लाइड में कुछ पूछना है? हाँ बेटा, जल्दी से मैसेज करके बता दो, इस बात इसमें कोई मसला आप लोग को? शाबाश, कोई बच्चा परेशानी का शिकार तो नहीं है? राहीम, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा y माइनस 2 पॉइंट y माइनस 1 पर हम सेकंड वैल्यू निकालने जा रहे हैं। डेटा में हमने लिखा था y प्लस 1 पर y निकालना है, y माइनस 1 पर y निकालना है, और y स्क्वायर माइनस 1 पर y स्क्वायर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप वर्ड्स देखिए यहाँ पर, तो इसके अंदर आप करेंगे क्या, y माइनस 1 पर y निकालने जा रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर ये देखिएगा y की वैल्यू कितनी है, ये, और 1 अपॉन y वही रख दिया जो पिछली स्लाइड में काम किया है। बस वहाँ यहाँ बेटा माइनस है, तो यहाँ दरमियान में अंडरस्टूड है, माइनस लगाएंगे, वहाँ प्लस था तो प्लस लगाएंगे बस। अब लेकिन बेटा ये याद रखना, ब्रैकेट जब ओपन किया जाता है तो इस चीज़ को जहन में रख लेना कि यहाँ मोहताद होकर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये माइनस अंदर वाली टर्म के साइन क्या कर देगा, सबके चेंज कर देगा, इसका भी साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर वही बात, सेम टर्म है, कैंसिल कर दो, अपोजिट साइन है, -2 और -2, शाबाश, कितना होता है -4। ये देखो बेटा, -2 और -2 कितना होगा, -4। सही है, y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू आ गई -4। यहाँ तक मसला, कोई परेशानी जल्दी से बताएं बेटा। हाँ भाई, मोहम्मद रियाज, अब्दुल्ला अशफाक, अफनान, राहीम, बेटा इसमें कोई मसला तो नहीं? राहीम आज आप लेट क्यों हो गए, खैरियत? राहीम, लेट आने की वजह पूछ सकता हूँ बेटा? ओके, चलें, सही है जी। ये -2 कितना हो गया, -4 हो गया। ओके मेरा बेटा, चल, y माइनस 1 अपॉन वाई आपके पास आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की। फिर ये जो आंसर आया बेटा, देखो इस पे भी बॉक्स बनाना है आपने। आपने बॉक्स स्केल से बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप में, साफ सुथरा। मैंने तो ऐसी रफ बना दी है क्योंकि मैं बोर्ड की कॉपी पे तो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने ऐसी रफ बना दिया है। आप जरा साफ सुथरा बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। चले बच्चों, अब आखिरी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। डेटा में हमें 3 वैल्यू निकालने को कहा था। एक कहा था y प्लस 1 अपॉन वाई, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। y माइनस 1 अपॉन वाई इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये भी कैलकुलेट हो गया।
अब बच्चों बस आखिरी चीज रह गई है 2 फाइंड वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ थोड़ी सी जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ उसको जरा तवज्जो देनी है और प्यारे बच्चों उसको समझने की कोशिश करनी है। वो ये कि मेरा बेटा कि जब यहाँ प्लस होता है ना, तो चाहे आपने यहाँ ऊपर माइनस की वैल्यू निकाली हो या प्लस की, मेरा जुमला गौर से सुनिएगा। देखिए मैथमेटिक्स के अभी रट्टा लगता है, ऐसे रट्टा नहीं मारते जैसे हम बाकी कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट का मारते हैं। उर्दू का कोई मजमून याद कर लें, इंग्लिश का कोई मजमून याद करते हैं तो आप पूरा बट्टू बट रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं। माशाल्लाह आप लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप लोग ऐसे वगैरह याद तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर याद भी कर रहे हैं तो वैसे ही याद नहीं करना। मैथ्स के स्टेप्स को जहन में बिठाया जाता है, स्टेपिंग को जहन में बिठाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जहन में बिठा लें कि याद रखें जब भी हमें वाई माइनस 1 अपॉन वाई निकाला हो या वाई प्लस 1 अपॉन वाई, इससे अगर मुझे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर चाहिए होता तो मेरा बेटा मैं किसी भी वैल्यू पे होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता, जवाब आ जाता। पिछला लेक्चर अभी 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 मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन जो कराया है उसमें क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू का क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू की जो वैल्यू थी उसके दोनों जानिब क्या किया था बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की। लेकिन जब स्क्वायर वाली टर्म के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर मेरा बेटा फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से आंसर नहीं ला पाएंगे। अब क्या करें भाई, उसके लिए आसान तरीका यह है कि आप पहले इन दोनों टर्म को होल स्क्वायर बना के लिख के दिखा दें। ये देखिए जरा, वाई स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट का होल पे लिख दूंगा तो पढ़ने वाला समझ जाएगा वाई का होल स्क्वायर, माइनस है, देखिए ये देखिए माइनस ला, फिर कह रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर है तो 1 अपॉन वाई का क्या कर दिया इसको स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस पूरी बेस को, इसकी बेस की बात कर रहा हूं, इस पूरे बेस को ए मान लो, इस सेकंड टर्म की बेस को बी मान लो, तो यकीनन अब आपको फार्मूला जहन में याद आ गया होगा। इसमें फार्मूला ये वाला याद लगेगा, ये देखिए ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये फार्मूला अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ये जहन में रखिए। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको इरेज भी कर दूंगा। तो बताने का मकसद ये कि वहां ये फार्मूला लगाने लगेंगे हम, मान ये फार्मूला लगाएंगे तो बेटा अब क्योंकि एक सवाल में एक ही फार्मूला 2 दफा अप्लाई हो रहा है तो बार बार रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं सर हम हवाला देंगे क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा या हमारे लिए आसानी है तो लिख ले, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है ना कोई गुनाह है कि आप लिख देंगे तो कोई नंबर कट जाएंगे। लिखने की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो लगा, तो इसलिए मैंने यार रेफरेंस नहीं दिया, तो आप चाहें तो रेफरेंस दोबारा दे दें अपनी आसानी के। तो इस बेस को ए माने, इस बेस को बी माने, बस इतना बताने का मकसद ये था कि आप इसको ओपन करेंगे जब छोटी शक्ल से बड़ी शक्ल में जाते हैं तो इन शॉर्ट एक दोनों टर्म को 2 दफा लिखेंगे बार बार, ये देखिए दोनों ब्रैकेट में लिखा, साइन अपोजिट कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए आ गया ये बी आ गया प्लस के साथ, ये ए माइनस बी, ए आ गया वाई और बी आ गया 1 अपॉन वाई, दरमियान में क्या आ गया फार्मूले का माइनस। तो एक दफा हमने प्लस में लिखा और एक दफा माइनस। प्यारे बच्चों y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, ये निकाली हुई, देखो ये रही, स्लाइड चेंज करके बता रहा हूँ, y प्लस 1 अपॉन वाई 2√5 निकाला हुआ, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे मेरा बेटा, देखो 2√5, क्या ख्याल है। और y माइनस 1 अपॉन वाई ये कैलकुलेट हुआ हुआ सामने नजर आ रहा है, या माइनस कर बच्चों, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ख्याल करना बगैर रूट वाली, विदाउट रूट वाली टर्म विदाउट रूट वाली से मल्टीप्लाई होती है, 2 पे रूट नहीं है, रूट 5 पे रूट है, रूट 5 को ऐसे लिख रहे हैं, तो देखो विदाउट रूट वाली को मल्टीप्लाई कर लो। और पहले कह चुका हूं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, कैलकुलेशन के दौरान याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई कराओ तो टर्म मल्टीप्लिकेशन के साथ प्यारे बच्चों याद रखना साइन मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो बेटा जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8√5, प्यारे बच्चों ये इसका प्यारा सा आंसर है। यहां तक कोई मसला कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, जो नहीं समझ में आए जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं कि कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो बताया जी।
ठीक है बच्चों, सही है, ठीक है, आप लोगों ने मैसेज कर दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब मेरा बेटा आप लोग एक काम करो, इसको आप, क्योंकि जाहिर बात है अब 4 मिनट रह गए, 3 से 4 मिनट रह गए, ये लिंक खत्म हो जाओ, उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाइए ताकि फिर हमारी मीटिंग कंटिन्यू रहे, वो डिस्कनेक्ट ना हो। तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट करिए ताकि उसी आईडी से जैसे करते हैं हमेशा, ताकि फिर मैं लिखने का टाइम दूँ आपको, ठीक है। सही है बच्चों, मुझे मैसेज कर दीजिए आपने दोबारा कनेक्ट होना है उसी आईडी से। मैं इसको एंड करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ।